बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। भगवान नारायण अब 8वें गर्भ के रूप में आने वाले हैं। ततो जगन मंगल मच्युतांसं ततो जगन मंगल समाहितं शूर सुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायकानन्द करं मनस्ता ततो जगन्मङ्गल मच्युतांसं ततो जगन्मङ्गल ततो जगन्मङ्गल ततो जगन्मङ्गल ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनस्ता ततो जगन मंगलम अच्युतांसम। तथा माने इसके बाद में जगन मंगलम अच्युतांसम सारे संसार का मंगल करने वाले अच्युत भगवान का अंश समाहितम सूरसुतेन देवी भगवती देवकी के उदर में भगवान का अंश प्रकट हुआ। ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानंदकरं मनस्ता। जब देवकी जी ने भगवान के अंश को धारण किया, कैसा अंश से बोले अच्युत। 6 बालकों को तो कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ च्युत हो गया, लेकिन ये 8वें में अच्युत आए हैं। न मरने वाले हैं न च्युत होने वाले हैं। अच्युत का अर्थ होता जो च्युत न हो, काम करके ही जाएंगे। अब कंस बार बार जेल खाने में जाता है, क्योंकि 8वें का नंबर है, सोता कहीं गड़बड़ी न हो, इसीलिए सुपरविजन करने के लिए जाता है और नजर गड़ा करके देवकी जी को देखता है। देवकी जी की शोभा बहुत बढ़ गई। सादेव के सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे भोजेंद्र के सिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान फले यथा सती सादेव की सर्व जगन निवास सादेव की सर्व जगन निवास
निवास भूतानितराम नरेजे भोजेन्द्र गेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सादेव की माने वाह देव की। सर्व जगत निवास निवास भूताम, सारा जगत जिन परमात्मा में निवास करता है उन परमात्मा की निवास भूता बन गई। अब वो भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे व रुद्धा, कंस की जेल में अग्नि शिखा की तरह छिपे हुए हैं। कैसे? बोले सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे ज्ञान खल के भीतर सरस्वती छिपी रहती। जो ज्ञान खल है वो समझते हैं कि हम ये चीज जानते हैं, दूसरे को बता देंगे तो वो भी जान जाएगा, तो उनको क्या कहते हैं? ज्ञान खल। ज्ञान का अधिकाधिक शेयर करना चाहिए। एक दूसरे से जब तक ज्ञान का साझा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं होता। तुम मर जाओगे तो ज्ञान भी साथ में चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को जो कुछ आता हो वो कोई अगर सीखना चाहे, न सीखना चाहे तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, पर सीखना चाहे तो उसको अवश्य में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कंस विचार करता है ये देवकी बहुत सुंदर लग रही है। ताम वेक्ष्य कंसः प्रभयादितान्तराम्, ताम वेक्ष्य कंसः विरोचयन्ते भवनं शुचिस्मितम्। भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा, इसमें प्राण हरो हरिर्गुहा, ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमेधृषि। तां वेक्ष्य कंसः प्रभयादितान्तराम्, तां वीक्ष्य कंसा प्रभयादितान्तराम्, अजितांतराम प्रभया ताम देवक्याम वीक्ष्य। उस देवकी के उदर में अजित परमात्मा विराजमान। अजित माने जिनको कोई न जीत सके। ये वो नहीं जिनको 6 को मार डाला है कंस ने, ये जीते जाने वाले नहीं, अजित है। अंतरात्मा में अजित भगवान विराजे हुए हैं। ताम वीक्ष्य, उस देवकी को देखकर विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितम्, अपनी पवित्र मुस्कान से देवकी महारानी पूरे प्रांगण को प्रकाशित कर रही है। तो कंस देवकी के मुखारविंद को देखता है, अपार तेज है देवकी के चेहरे पर, तो कहता है आहे इसमें प्राण हरो हरिर्गुहाम। इसमें प्राण हरो हरिर्गुहाम, मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि ही इसकी गर्भ गुहा में समाया हुआ है। अन्यथा ध्रुवं श्रितो यन्नपुरे मीदृषि, इसके पहले ये देवकी इतनी खूबसूरत कभी नहीं दिखाई पड़ी। इसका मतलब इसके हृदय में भगवान का वास है, तभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही। तो क्या करें?
किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे किमद्य तस्मिन् यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया ससुरगुरु मत्यावधोऽयम् स्त्रिया ससुर यसा श्रियं हन्त्यनु कालमायु किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे किमद्य तस्मिन् किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे तस्मिन् अद्य में आसु किम करणीयम तो मुझे अति शीघ्र क्या करना चाहिए। यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम स्त्रिया ससुर गुरु मत्या वधोयम यसा श्रियम हन्त्यनु काल मायु। हमको लगता है कि इसे मार देना चाहिए, इसको मार डालें। फिर सोता नहीं हमने सुना है स्त्रिया ससुर गुरु मत्या वधोयम, जो लोग स्त्री को मारते हैं, बहन को मार डालते हैं, बेटी को मारते हैं, स्त्री को मारते हैं, उनकी चार चीजें नष्ट हो जाती। यशा श्रियम हन्त्यन काल आयु, यश लक्ष्मी काल और आयु सब नष्ट हो जाती। क्या करें? सएस जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यंत न संचितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ते गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। सएस जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यंत न संचितेन, जो मनुष्य स्त्रियों की हत्या करता है वो अत्यंत पापी माना गया, नृशंस माना गया है। देहे मृते तम मनुजा सपन्ति, उसके मरने के बाद में मनुष्य उसे श्राप देते हैं। सपन्ति माने कोसते हैं कि बड़ा दुष्ट था, बड़ा नालायक था। मरने के बाद में लोग ऐसा कहते हैं। और गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम, और मरने के बाद में निश्चय ही बहुत पापमय शरीरों में जाता है। असुर्या नाम ए लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना। जो अपनी और अपनों की हत्या करते हैं वह अंधकारमय नरकों में जाते हैं। ऐसा विचार किया। इति घोरतमात् भावात् सन्निवृत्ता स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षा तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। इस प्रकार से वह घोर तमोगुणी विचारों से मुक्त हो गया और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आस्ते प्रतीक्षा तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, भगवान से वैर का अनुबंध कर लिया। जब तक मार नहीं डालेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। वैर का अनुबंध कर लिया। अनुबंध थोड़े समय का होता है और संबंध लंबे समय का होता है। इस संसार में हमारा आपका सबका अनुबंध ही है, संबंध नहीं। संबंध तो एक ही है, वो जीव का और परमात्मा का ये संबंध है। और संसार में सबका अनुबंध है, किसी के साथ 10 साल का, किसी के साथ 50 साल का, किसी के साथ 25 साल का, सबका अनुबंध है। और इसीलिए रोडवेज में देखो जो अनुबंधित बसें होती हैं
उनकी डेट छपी होती है, लिखी होती है। 5 साल के लिए अनुबंधित है, 5 साल से ज्यादा नहीं चला सकते, और ज्यादा चलाना हो तो फिर अनुबंध कराओ। तो ऐसे कंस ने अनुबंध करा लिया। आस्ते प्रतीक्षत तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, और चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण का ही स्मरण करता है। आसीना संविशस्तिष्ठन् भुंजाना पर्यटन महीम चिंतयानो हृषिकेशमपश्यत् तन्मयम् जगत्। आसीना, कंस बैठता है तो लगता पास में भगवान बैठे। संविशस, जब घर में प्रवेश करता है तो लगता भगवान भी साथ में प्रवेश कर रहे हैं। तिष्ठन, बैठते समय लगता साथे में बैठ रहे हैं। भुंजाना, भोजन करते समय लगता भगवान भी उसी थाली में भोजन कर रहे। पर्यटन महीम, जब पृथ्वी पर विचरण करता है तो लगता है भगवान भी साथ में विचरण कर रहे हैं। चिंतयानो हृषिकेशम, इस प्रकार से भगवान का निरंतर चिंतन करता है। वो अपश्यत तन्मयम जगत, तन्मयम कृष्णमयम जगत अपश्यत, सारे संसार को कृष्णमय देखता है। उसको संसार में कृष्ण के अलावा कुछ में नहीं दिखाई पड़ता। बताओ, इतनी साधना है कंस की, जिसको हम आप कहते बहुत खराब था, उसका तो 1 मिनट भी भगवान के चिंतन के बगैर नहीं बीतता। हम लोग तो फूकट में तमाम प्रपंच कर लिया करते हैं, पर कंस का मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। और जो जितनी साधना करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान भी उसका वैसा फल देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हे पार्थ, जो व्यक्ति चलते फिरते उठते गाते खाते पीते हरदम हमारा चिंतन करता है, उसका हम भी वैसे ही चिंतन करते हैं। बताओ, सीने पर हाथ रख करके सोचो कि जिस कंस को इतनी गालियां पड़ती हैं, क्या एक दिन भी कंस की तरह तुमने जिंदगी में बिताया? एक दिन भी अगर 24 घंटे भगवान का ध्यान किया हो तो बताओ। और इसीलिए भगवान ने उसको सदगति दे दी। भगवान ने अपने हाथों से मारा, मार करके अपने दिव्य धाम को भेज दिया। कंस तो अपने महल में चला जाता है। अब इसके बाद में देवता लोग स्तुति करने आएंगे, वो कल दिन की वेला में आप लोग श्रवण करेंगे। आओ 2 बार भगवान नाम और तत्पश्चात आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।